नहीं, वो कोई आ रहा है, पहले वाला आईओ भागा सर, वो यहाँ नहीं है मौके पे। यहाँ पे कितना टेंशन का माहौल है। ये आते ही अगर कोई हमारा, मैं बता रही हूँ एक बंदा यहाँ पे जिसका नाम अभी हमें पता चला, सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया, उसके पहले एक बंदा कनेक्शन, वो अंदर रजिस्ट्रार के इशारे पे काम कर रहा है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ का कोई हमें नहीं पता कौन है, हमारे लिए सिक्योरिटी इंचार्ज बताया तो फोन किया था कि यहाँ पे जो है परेशान किया गया है। हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग करी, पिक्चर्स लेता करनी, बहुत बार उसकी आंखें मुझे बुरी लगती थी जी। मंदी स्टॉकिंग कर रहा था पूरी, बहुत बार बुरी आंखें लगी उसकी। और वो और नारायण दत्त, आपने पहले भी कॉल किया था जी, मैंने पहले भी कॉल किया, कई बार मैं कंप्लेन भी करवा चुकी हूँ उस चीज की। पहली बार इसलिए आप बिल्कुल समझ रहे हैं सर, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। शुक्रिया। हाँ, आप मुझे बताओ, अच्छा मनदीप आपको स्टॉक करता है, इससे पहले नारायण दत्त जिसके ऊपर FIR है वो करता है। ठीक है, नारायण दत्त कौन है? यहाँ पे इंचार्ज है, कोई सिक्योरिटी सुपरवाइजर FIR। अब आप हमारे से क्या हेल्प चाहते हैं? अब मैं आपसे ये हेल्प चाहती हूँ कि इसके खिलाफ FIR रजिस्टर करिए। पहले वाला जैसे मैंने PCR को कॉल करी थी तो वो आए, उन्होंने मुझे पेज भी देखे के लिखने के लिए, मैं जब तक लिख रही थी वो लोग भग गए, ना आईओ दिख रहे ना कुछ। और इतनी ठंड में हाँ बिल्कुल ठीक है। जी बस बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बुला दीजिए बस बुला रहे थे थाने से, अगर कोई आएगा मगर सर बोल रहे हैं ना, जो भी एक्शन लेंगे थाने के पता है आपने पिछला वो बोल के हम आ गए साहब, उनको बुलाइए, आइए नहीं आ जाएंगे। नहीं वो अपना काम ड्यूटी कर, हमारा जो काम है तो थोड़ा हम भी हमारे मैं समझता हूँ कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है। एक बंदा स्टॉक कर रहा है लड़का, और वहाँ पे आईओ साहब यहाँ से चले गए, जो केस में जो पुलिस थी वो भी चले गए, SHO साहब भी चले गए, आईओ। अब मैं बैठी हूँ कंप्लेन लेके, वो लोग आ ही नहीं रहे। हेलो देखिए कॉल काट दिया 112, ये हाल है। लोकल थाने को बोलो, लोकल थाने का नंबर लेके वो आएगा जी। तो नमस्कार दोस्तों, लाइव अचानक से मेरे फेसबुक पेज पर जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग जुड़ जाएं, और जिनको नोटिफिकेशन चला गया वो लोग जल्दी से आ जाए, जुड़ जाए। मैं प्रोफेसर रितु का धरना जहाँ पर चल रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं, मेरे साथ महमूद प्राचा और तमाम साथी हैं। घड़ी में 8 जो है वो बज चुके हैं, और लाइव आने का जो मतलब है वो ये है कि आज जब प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जा रहा था तो यहाँ जैसा दूसरी तरफ से बताया गया कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है, तो उसके चलते महमूद प्राचा और रितु और उनके तमाम साथियों को पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब वो नहीं हटे फिर बाद में गिरफ्तार किया गया और चंद कदमों की दूरी पर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया। उसी भीड़ में एक संदिग्ध आदमी जो था वो नजर पड़ा और देखा कि ये आदमी कौन है जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहा है। पहले बताया गया कि ये आदमी जो है सोचा गया कि साथ दिल्ली पुलिस का हो, लेकिन बाद में पता चला कि वो दिल्ली पुलिस का नहीं है। क्या कारण था, कौन थे, और अब 100 नंबर पर कॉल की गई, जिप्सी आई थी और पुलिस जो है वो बिना कंप्लेंट लिए यहाँ से चली गई। सारा की सवारी कभी भी लगी है, लेकिन लोग यहाँ खड़े, अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। महमूद प्राचा आपको बात किया जा रहा है, किसका कैमरामैन था, कौन था? दोबारा से PCR भेजिए आप मेरे को, चैनल नंबर दीजिए मेरा इस कंप्लेंट का। नहीं, आप अभी चैनल नंबर तरीके इख्तियार किए जा रहे थे, तरह के क्राइम्स किए जा रहे थे। उसमें से एक तरीका ये भी था कि वीडियोग्राफर भेज के, फोटोग्राफर भेज के वाइस चांसलर साहब, डॉक्टर साहिबा और रजिस्ट्रार साहब और ऑफकोर्स प्रिंसिपल साहिबा जो हैं दौलत राम कॉलेज की, वो यहाँ इनको हैरेस करने के लिए इनको स्टॉप करा रही थी वही पुरुषों द्वारा, और इनकी इस तरह की वीडियोस बनवा रहे थे कि इनकी मॉडेस्टी आउटरेज। आज भी जब हमें लोगों को
एक तरीके से आज आपने पहले भी वीडियो में अपनी लाइव में दिखाया है किस तरीके से पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से के पास हमको यहाँ से उठाया और वहाँ तक लेके गए और उसके बाद छोड़ दिया। क्या था कि पूरे यूनिवर्सिटी में 144 लगी। अब जब डॉक्टर रितु ने 100 नंबर पे फ़ोन करके अपने ऊपर जो ये स्टॉकिंग करने का और जो ये अश्लील इसकी वीडियो बनाने की चेष्टा कर रहा था वो और बना रहा था, उसकी कंप्लेंट करने के लिए 100 नंबर पे फ़ोन किया। और यहाँ जो वाइस चांसलर साहब के, रजिस्ट्रार साहब के जो दूसरे कर्मचारी बैठे हुए, उन्होंने उससे कहा कि तुम जो है ये कैमरा लेके भाग जाओ, रजिस्ट्रार साहब को दे दो, जिससे इस प्रकार की वीडियो बना रहा था वो गंदी डॉक्टर रितु, उसको मतलब डराने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। तो पुलिस यहाँ से चली गई। अब हम सब लोग नहीं खड़े 4 से ज़्यादा, वही हम डॉक्टर रितु के समर्थन में ही खड़े। अब कोई हमारे से शांति भंग करने का 1% भी चांस नहीं, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि हम लोग कभी भी शांति भंग नहीं करेंगे। तो लेकिन उनके ऊपर अमित शाह का दबाव है, अमित शाह साफ दबाव डालते हैं उनके ऊपर, तो ज़बरदस्ती गैरकानूनी तरीके से हमें यहाँ से हटाया था। तब अब जब हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो पुलिस यहाँ से चली गई है। आप समझ सकते हैं बात। तो अब हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम यहाँ पे कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। पुलिस हमारे खिलाफ जितने भी डॉक्टर रितु के खिलाफ अपराध होते हैं उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती, और जब हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं तो वो मुंह फेर के यहाँ से चले जाते हैं। अब हम कोई 144 नहीं लगी हुई, यहाँ पे लगी हुई है ना, 23 फरवरी तक लगी हुई। कितने लोग हैं देख लीजिए, सब डॉक्टर रितु के समर्थक खड़े हैं अभी। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता है सबको कि हम कभी भी कोई भी शांति भंग नहीं करेंगे, इसलिए किसी भी पुलिस की जरूरत नहीं है यहाँ पे आने। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। लेकिन हाँ, अमित शाह साहब हमें मरवाना चाहते हैं या अरेस्ट करना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि उनकी मर्जी वो कर सकते हैं, लेकिन सवाल वही होता है कि इस प्रकार से भीड़ में घुस करके कोई भी आदमी भीड़ का फायदा उठाने में नुकसान पहुंचा सकता है, आपके आंदोलन को बदनाम कर सकता है, रितु को नुकसान पहुंचा सकता है, और बहुत सारे जो वो अपने मनसूबों को कामयाब होने में कुछ भी कर सकते हैं। इसी काम के लिए तो पुलिस होती है। एग्जैक्टली आपने इतना अच्छा सवाल पूछा राहुल जी, कि यही काम के लिए तो पुलिस होती है। ये अगर अब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है संवैधानिक तौर से, कानूनी तौर से, तो उसके साथ कोई अपराध गुंडे ना कर सके जिनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डॉक्टर कोई, और ये प्रिंसिपल कोई अब आम नागरिक तो रह नहीं गए, यूनिवर्सिटी के अधिकारी तो रह नहीं गए, ये तो अपराधी हैं। कोई अपराधी हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब ना कर सके, यही एक पुलिस का रोल होता है, और कोई रोल पुलिस का किसी पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होता। अभी जिस प्रकार से पुलिस यहाँ बिना कंप्लेंट लिए चली गई, जबकि कहा यह भी जाता है कि 100 नंबर की जो कॉल होती है उसको ACP जो है वो ACP की नज़र में होती है, उसको पूछताछ क्या हुआ, तो ये 100 नंबर की कॉल की थी जिसमें कंप्लेंट हुई है, तो ऐसे कैसे पुलिस का जो रवैया गैर जवाब नहीं हो सकता है। अब जब एक और अपराध पुलिस की आंखों के सामने रजिस्ट्रार साहब ने, वाइस चांसलर साहब ने, डॉक्टर साहिबा ने करा दिया, तो उसको अब उनकी आंखों के सामने हुआ है, और 100 नंबर पे फ़ोन करके, 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस भी बुला ली डॉक्टर रितु ने। तो अब कहीं उनको कानूनी कार्रवाई ना करनी पड़ जाए, अपनी असली ड्यूटी ना निभानी पड़ जाए, अमित शाह साहब वाली ड्यूटी नहीं, अमित शाह साहब वाले अपराध नहीं, असली ड्यूटी अपराध की रिपोर्ट लिखने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए। ये जो SC/ST एक्ट का भी अपराध है, जो किया स्टॉकिंग, तो उसको अब कहीं रिपोर्ट ना करनी पड़ जाए, तो इसलिए यहाँ से वो लोग चले गए हैं। ये इस बात को अब पूरी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम हो गया है कि हम लोग यहाँ शांति भंग नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ हम, सारी दुनिया को ये पता है, बल्कि पुलिस भी ये जानती है कि हम कभी शांति भंग कर ही नहीं सकते। इसीलिए धारा 144 में भी हम 4 से ज़्यादा लोगों को यहाँ छोड़ के वो आराम से चले गए इत्मीनान से, क्योंकि उनको हमारे पर पूरा भरोसा था। महमूद राजा थे, और जिस प्रकार से उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करके बताई। एक बात तो तय है कि दिन में पुलिस का जो चेहरा होता है वो कुछ और होता है। दिन में पुलिस चाहती है कि ये लोग इकट्ठा ना हो, और रात में जब यह पुलिस को खुद छोड़ करके चली गई है तो पुलिस को भी पता है ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, न्याय की मांग के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस के ऊपर कौन सा दबाव है जो ना चाहते हुए पुलिस वो काम कर रही है जो कि गैर कानूनी है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। धन्यवाद।